हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अजीत कुमार। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजूटेक। दोस्तों, हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स फॉर डिप्लोमा होल्डर के लिए पढ़ रहे थे। उसमें हम पढ़ रहे थे स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। उसको हमने अच्छे से देख लिया था और उनका एग्जाम्पल भी देख लिया था, उनको अच्छे से समझ लिया था। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला टॉपिक होगा सिस्टम ऑफ यूनिट, इकाइयों प्रणालियाँ। इकाई मतलब इकाइयों की प्रणालियाँ कौन कौन सी होती हैं, उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं कौन कौन सी प्रणालियाँ होती हैं, कौन सा सिस्टम होता है। ठीक है दोस्तों, सिस्टम ऑफ यूनिट कितने प्रकार का होता है? सिस्टम ऑफ यूनिट 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, आइए इसको हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से जानेंगे। पहले उनका नेम जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे उनको क्या क्या कैसे कैसे मेजर किया जाता है। पहले उनका नेम है। एक मान लीजिए कौन सा हो गया, MKS है। एक क्या हो गया, CGS है। ठीक है, सीरियल वाइज नहीं है, अभी सीरियल वाइज आपको बताएंगे बाद में। ठीक है, CGS हो गया, एक हो गया FPS हो गया। ठीक है, और एक होता है SI। ठीक है, SI यूनिट। ये क्या होता है, 4 प्रकार की हमारी क्या होती है, प्रणालियाँ होती हैं, सिस्टम होती हैं। इन्हीं को हम लोग बारी बारी से समझेंगे, किसके अंतर्गत, सिस्टम ऑफ यूनिट के अंतर्गत समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे FPS सिस्टम। दोस्तों, इसमें पहला है FPS। इसका फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। ठीक है, इसको ब्रिटिश प्रणाली भी बोलते हैं। ठीक दोस्तों, आप देखिए इसमें क्या होता है, लंबाई। ठीक है, लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान और तीसरा है समय। मतलब इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय तीनों को किस में मेजर किया जाता है? लंबाई को मेजर करते हैं हम लोग फुट में, ठीक, और द्रव्यमान को मेजर करते हैं पाउंड में, और समय को मेजर करते हैं सेकंड में। ठीक है, यही था इनका फुल फॉर्म ही आप याद करेंगे। FPS से आप याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लंबाई, द्रव्यमान और समय को किस में मेजर किया जाता है, FPS सिस्टम में। देखिए, F से हो गया फुट, P से हो गया पाउंड, S से हो गया सेकंड, उसके बाद सिस्टम। ठीक है, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। ठीक है, मतलब लंबाई को फुट में मेजर किया जाता है इसमें, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग दूसरा देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, दूसरा हमारा प्रणाली है, कौन सा है, सिस्टम है CGS सिस्टम है। ठीक है, CGS में इसके नाम से ही पता चल रहा है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। अब देखिए दोस्तों, इसमें भी तीनों को किस में मेजर किया जाता है? एक होता है लंबाई, लेंथ। ठीक है, दूसरा हो गया द्रव्यमान, मास, और तीसरा हो गया समय, टाइम। ठीक है, लंबाई, लेंथ को किस में मेजर किया जाता है? इसमें सेंटीमीटर में। ठीक है, लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करते हैं इसमें दोस्तों। और मास को किस में मेजर किया जाता है, द्रव्यमान को किस में मेजर किया जाता है? इसमें हम लोग ग्राम में मेजर करते हैं। ठीक है, समय, टाइम को हम लोग किस में मेजर करते हैं? इसमें टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। ठीक है, समझ में आ गया। हमने CGS सिस्टम में किस में मेजर किया, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, आपको पता रहेगा कि CGS सिस्टम में किसको किस में मेजर किया जाता है। ठीक है, देखिए पहले आप लोग लंबाई, द्रव्यमान, समय, इसको आप लोग हमेशा याद रखेंगे, लेंथ, मास, टाइम, LMT। ठीक है, LMT करके याद रखिएगा, LMT। ठीक है, LMT करके याद रखेंगे कि सीरियल वाइज से रहेगा लंबाई, द्रव्यमान, समय। सभी जो सिस्टम रहेगी, सभी जो प्रणाली रहेंगी, सभी प्रणाली में यही रूल लागू होगा। देखिए, लंबाई को सेंटीमीटर और द्रव्यमान को ग्राम में, और देखिए समय को सेकंड में मेजर किया जाता है, जो कि इसके नाम में ही रखा है, CGS सिस्टम। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब अगला देखते हैं MKS सिस्टम। अब देखिए दोस्तों, MKS सिस्टम
इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम हो गया। इसके नाम में ही हम छुपा है फिर से किसको किस में मेजर किया जाता है। देखिए लेंथ को किस में मेजर किया जाता है, मीटर में, ठीक है, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है, ठीक है। आइए इसी को देख लेते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एम के सिस्टम में लेंथ को मीटर में हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, और मास को किस में करते हैं, किलोग्राम में, ठीक, और टाइम को सेकंड में। अभी तक हमने तीनों प्रणालियाँ पढ़ी हैं। तीनों प्रणालियों में एक ही चीज़ है जो कॉमन है, वो है टाइम। टाइम को सभी प्रणालियों में सेकंड में ही मेजर किया जाता है। बाकी सभी प्रणालियों में क्या हो रहा है, बाकी दो वेरी हो रहे हैं, लेंथ और मास की यूनिट वेरी हो रही हैं, लेकिन टाइम का यूनिट सभी प्रणाली में सेम है, ठीक है। समझ गए आप लोग, एम के सिस्टम भी समझ गए। इसमें मीटर किलोग्राम सेकंड में मेजर किया जाता है, किसको लेंथ मास और टाइम को। इतना समझ में आ गया। चलिए अगला हम लोग पढ़ेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एसआई सिस्टम, ठीक है दोस्तों। ये अपना सिस्टम ऑफ यूनिट का सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली है। क्यों है, क्योंकि मान लीजिए कि पहले क्या हुआ करता था कि किसी देश में मान लीजिए या पीएस में मेजर कर रहे हैं, फुट पाउंड सेकंड में, किसी देश में हम लोग सीजीएस में मेजर कर रहे हैं, और किसी देश में क्या करते थे, एमकेएस सिस्टम में मेजर करते थे। मान लीजिए हमको 1 केजी द्रव्यमान को ही प्रदर्शित करना है, ठीक है, 1 केजी द्रव्यमान को प्रदर्शित करना है। अब कहीं 1 केजी को कहीं कह रहे हैं क्या, 1000 ग्राम, ठीक है। आप किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि 1000 ग्राम 1 केजी, सब कह रहे हैं नहीं 1 केजी को 1 कहते हैं, कह रहे हैं ग्राम को 1 कहते हैं, ठीक है। अलग अलग क्या होते थे, ज़्यादातर मतभेद होते थे, ठीक है, कि हम मतलब पहले ही ज्ञान अर्जित कर लिए उसके बारे में, लेकिन अगला देश जाके वो कुछ भी और खोज करके कह दिया कि मैंने खोज किया है इसका, ठीक है। इन सब में क्या होता था, विवाद होता था। और दूसरी बात, मान लीजिए कि आप इस देश से पढ़कर गए, अगले देश में गए कुछ जॉब करने, कुछ करने, आपको सभी यूनिट क्या है, यहाँ इस देश के याद हैं, लेकिन उस देश में ये यूनिट चलता ही नहीं है। वहाँ पे मान लीजिए आप यहाँ सीजीएस पढ़ के गए, वहाँ एफपीएस चलता है, मतलब फुट पाउंड सेकंड चलता है। आप जितनी भी वैल्यू आप याद करे रहेंगे सीजीएस में, आपकी सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, वो व्यर्थ हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, व्यर्थ हो जाएंगी। आपको नए सिरे से मतलब कि सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ना पड़ेगा वहाँ के लिए, ठीक है। इन्हीं सब के लिए क्या किया गया, एक सिस्टम लाया गया, कौन सा, एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट लाया गया, इंटरनेशनल सिस्टम लाया गया, ताकि इसको सब कोई पढ़े। किसी भी देश में आप पढ़ के जाइए, सभी में क्या, सभी कंट्री में यही रूल लागू होगा, इसी में लिखा जाएगा, सारी जो खोज होंगी इस यूनिट में लिखा जाएगा, ठीक है। बस नॉलेज के लिए हम लोग एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस पढ़ेंगे, लेकिन हमारा जो सबसे यूजेबल है वो कौन सा होता है, इंटरनेशनल सिस्टम होता है, ठीक है दोस्तों। समझ में आया, पहले सब यही समझना था कि किस लिए इसको लाया गया, ठीक है। अब आइए इसके बारे में देखते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, जो एसआई यूनिट है वो एमकेएस सिस्टम पर ही आधारित है। मतलब आपको अगर एमकेएस सिस्टम पता है, एमकेएस सिस्टम के बारे में पता है, समझ लीजिए आपको एसआई यूनिट के बारे में पता है, ठीक है। इसी पे एकदम एब्सोल्यूट आधारित है, उसी पे जो एमकेएस सिस्टम है वही एसआई सिस्टम है, ठीक है। कुछ यूनिट मतलब इसमें फोर्स, मान लीजिए आपका जो एफ निकालेंगे, फोर्स को हो जाएगा एमकेएस में किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसके बराबर क्या हो जाता है, न्यूटन, मतलब इसका मात्रक न्यूटन भी हो जाता है, 1 न्यूटन कर लीजिए या तो न्यूटन हो जाता है, ठीक है। समझ में आया, आइए और अच्छे से जानते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। इतना समझ लिए। उसके बाद क्या है, हमने आपको 7 मूल मात्रक बताए थे, ठीक है। कौन कौन से, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योतिर्भता, पदार्थ की आणविक मात्रा आदि बताए थे, ठीक है। इनके क्या होते हैं, एसआई सिंबल भी होते हैं, इनके कुछ सिंबल होते हैं, जो सिंबल हमने आपको बता रखा है, लेकिन आइए आज एक बार फिर से उसको दोहरा लेते हैं, क्योंकि वही सिंबल सब आपको यूज करना पड़ेगा, वही सब सिंबल आपके काम में आएंगे, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए साथों साथों देखते हैं, इनको मूल मात्रक भी बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या हो गया, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योतिर्भता, पदार्थ की आणविक मात्रा आदि। देखिए
लंबाई, लंबाई का क्या हो गया, मात्रक क्या होता है, मीटर, ठीक है, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, केजी, ठीक है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल के और जी से साथ में, ठीक है, केजी, ठीक है, मतलब किलोग्राम होता है, केजी से डिनोट करते हैं। समय, समय को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। ताप को डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब सभी ये क्या है, इनके सभी एसआई मात्रक है। कौन से मात्रक हैं, एसआई मात्रक आप बोल सकते हैं, ठीक है। विद्युत धारा, इसका क्या होता है, एम्पियर, तो इसको कैपिटल ए से। ज्योति तीव्रता, इसको सीडी, इसका मतलब क्या होता है, कंडेला, ठीक है, कंडेला। और पदार्थ की आणविक मात्रा मोल, इसको MOL, कैपिटल एम, बाकी OL स्मॉल में रहेगा, ठीक है। इन सभी के क्या हैं, ये सब SI यूनिट है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसको, इन सभी को मोल मात्रक भी बोलते हैं। आप लोगों को एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा, आप लोगों से बार बार क्वेश्चन किया जाता है इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि FPS से CGS में, CGS से MKS में, SI को MKS में, ठीक है, MKS से CGS में, इन सभी को कैसे कैसे कन्वर्ट किया जाता है, एक दूसरे में कैसे कैसे रिलेट किया जाता है, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि आप लोगों को जो कन्फ्यूजन होगा वो दूर होगा। आप लोग एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलना सीख जाएंगे, जो कि इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। अगर इस समय आपको प्रॉब्लम होगी, आपको इंजीनियरिंग का कैलकुलेशन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी से बड़ी इकाइयों को भी मेजर करना होता है और बहुत छोटी से छोटी इकाइयों को भी मेजर करना होता है इंजीनियरिंग में, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद, आज आगे मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में आप लोगों से।